नमस्कार, राधे राधे। श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। और अब मैं आपको तृतीय अध्याय के आगे के 27वें 28वें श्लोक को बताना चाह रही हूँ, समझाना चाह रही हूँ कि 27वां श्लोक है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, वास्तव में संपूर्ण कर्म क्रियमाणानि कर्माणि, संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा किए गए हैं। सर्वशः कर्माणि, संपूर्ण कर्म प्रकृति के द्वारा गुणों के द्वारा किए गए हैं। किसके द्वारा किए गए? प्रकृति के गुणों के द्वारा क्रियमाणानि किए गए हैं। और तब भी अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते, लेकिन इतने पर भी प्रकृति के गुणों ने ही इन सब कार्यों को किया है। तब भी जो अहंकारी पुरुष है वो अहंकार से मोहित होकर मूर्ख पुरुष कर्ता अहम इति मन्यते, अपने आप को करता हूँ, मैं ही सब करने वाला हूँ, ऐसा मान लेता है। क्या मान लेता है? कि मैं ही करता हूँ, मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ। ऐसा अहंकारी पुरुष जो मूर्ख हो जाता है, अहंकार के कारण विमूढ़ आत्मा हो जाता है, मोहित हुए अंतःकरण वाला हो जाता है, वो अपने आप को कर्ता मानता है। अगला देखते हैं कि तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न संजते। लेकिन हे महाबाहु, हे महान भुजाओं वाले अर्जुन, जो ज्ञानी पुरुष हैं, तत्ववित्त, जो तत्व को जानने वाले पुरुष हैं, वे गुण कर्म विभागयो, गुण और कर्म के विभाग को जानने वाले, गुणों के और कर्मों के विभाग को जानने वाले, जो पंच महाभूत हैं, जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, पंच कर्मेंद्रियां हैं, इन सबको मिलाकर क्या बनता है? गुणों का विभाग होता है, गुण कर्म विभाग बनता है। तो इन गुण और कर्मों के विभाग को जानने वाले जो ज्ञानी लोग हैं, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न संजते, वह गुणों में ही रहते हैं, गुण प्रकृति से उत्पन्न गुणों में ही रहते हैं, ऐसा मानकर आसक्त नहीं होते हैं, अर्थात मोह नहीं करते हैं। ऐसा मानकर मोह नहीं करते हैं, आसक्त नहीं होते हैं, मोहयुक्त नहीं होते हैं। तो इसलिए ज्ञानी पुरुष की तरह ही हमें भी बनना चाहिए, क्योंकि हमारे द्वारा किया गया कोई कार्य नहीं है। ये तो संपूर्ण कर्म प्रकृति के द्वारा दिए गए गुणों के द्वारा ही किया जाता है। आशा है आपको समझ में आया होगा। राधे राधे। हरिओम तत्सत।